इस वक्त में अगर हम देखेंगे तो हमें पता है सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है इसमें। और यूथ के लिए ये है कि चाहे वो नेट हो ट्रेडिशनल, दोनों कल्चर मतलब दोनों तरह के मीडियम हमें यूज़ करने चाहिए। और इस वक्त में जो पोस्टर एग्जीबिशन है या क्रांतिकारी जो गीत हैं उनके माध्यम से हम एक नया कल्चर देना चाहते हैं, एक अल्टरनेट देना चाहते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जो किसान मूवमेंट्स जो लगातार इतने दिनों से चल रहा है उसमें पोस्टर एग्जीबिशन के ज़रिए अपनी बातों को कहना चाहते हैं। और उसमें लगता है कि ये एक बहुत बेहतर तरीका है। क्रांतिकारी गीत, जिस तरीके के गीत आज हम देख रहे हैं कि जो चल रहे हैं पॉपुलर कल्चर में आ रहे हैं, वो जनता की बात नहीं करता है, वो जनता के हक में नहीं है। इसलिए हमारा ये कहना भगत सिंह छात्र एकता मंच के माध्यम से मैं संगीता कहना चाहती हूँ कि हमें एक नया अल्टरनेट देना चाहिए यूथ को, उनको गीतों के माध्यम से। और जो पोस्टर एग्जीबिशन है कि एक आर्ट जो है वो जनता के लिए होनी चाहिए, वो आर्ट सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं होना चाहिए। वो किसी भी मूवमेंट को, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे छात्रों का आंदोलन हो, या और भी महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है। मतलब हमारे पास कई ऐसे पोस्टर्स हैं जिसमें महिलाओं की समाज में भूमिका क्या है, उनका रोल क्या होना चाहिए, उसके बारे में है। तो इतना कहना चाहूँगी कि ये जो माध्यम है वो बेहतर तरीका है कि आप पोस्टर्स के ज़रिए आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्पीचेस हो सकती हैं जो बोरियत फैला सकती है, लोग एक ही तरह की बात कर रहे हैं। तो जो आर्ट है वो एक बहुत बेहतर तरीका है समाज का जो भी सच्चाई है उसको दिखाने का। जी हाँ, जो हमारा BSCM के नाम से एक पेज है और उस पे लगातार हम जो भी पोस्टर्स हैं या जो भी कुछ भी जो एक आर्ट कल्चर है उसको हम लगातार उस पर डिजिटल वे में भी यूज़ करते हैं और आगे शेयर करते हैं। और इसका दो तरीके का रिएक्शन तो है कि लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। सिर्फ ये यहाँ पे लगाने का सिर्फ मकसद ये है कि जो किसान है, जो जिस तरीके के गाँव गली से निकल कर आ रहे हैं, उनको एक अल्टरनेट कल्चर दिखेगा। वो बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जब वो ये पोस्टर्स देखते हैं, जो तरह तरह के पोस्टर्स आप देख रहे होंगे कि पूरे मूवमेंट में किस तरीके से किसानों के साथ में लाठीचार्ज हुआ है, तो वो लाठीचार्ज को दिखाता हुआ एक है जो संसद को उखाड़ रहा है, उसका जो हल है वो संसद को उखाड़ फेंक रहा है। तो जो सिंबॉलिक वे में बहुत आसानी से अपने शब्दों के कहे बिना वो चीज़ जो है वो निकल कर आ रही है। तो इसका डिजिटल और यहाँ पे लगाना दोनों का एक रोल है। मतलब डिजिटल में देखेंगे तो जो छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं या फिर कहें जो अनपढ़ हैं, वो सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, नहीं चलाते हैं। तो यहाँ पे लगाने का इसका मतलब मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सारा मीडिया कवरेज हो जो देखे कि एक जो कल्चर है ना उसको किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, जो एक रिवोल्यूशनरी तरीका है। देखिए, इसमें ये है कि बहुत सारे जो जानते हैं रिवोल्यूशनरी पोइट्स रहे हैं, लेखक रहे हैं, उनके द्वारा जो कविताएं लिखी जाती हैं यहाँ पे बहुत सारे। जब हमने पहले दिन यहाँ पे ये पोस्टर एग्जीबिशन किया था तो बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जो अपनी कविताएं देकर गए थे, नारे देकर गए थे। तो जो लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जो सरकार के प्रति हो, समाज में कुछ भी ऐसा जो गलत हो रहा है, वो हम कुछ क्रिएट करते हैं। कुछ जो सोशल मीडिया है या अखबार है, कविताएँ वहाँ पर जो मिलती हैं, हम उनको लेकर ये बनाते हैं। मतलब कह सकते हैं इसमें क्रिएटिविटी ये है कि हाँ कुछ चीज़ें इधर से मतलब कहीं से भी निकाल कर फिर किसी भी पोस्टर के साथ में जो रेलिवेंस है आज के समय में वो देखते हैं। जैसे एक कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो ये बोलना चाह रही है कि अब बहुत गुस्सा जो आपके अंदर बहुत सालों का दबा हुआ है उसका समय आ गया अब निकलने का। तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो दलित लेखक हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो वो कविता लिखी है वो अपने दलित जो दम्भ जिस तरीके समाज में उसको उजागर करने के लिए लिखी है। तो गुस्सा है यहाँ पर उस कविता का रेलिवेंस है ना कि जो किसान मूवमेंट है उनके अंदर भी गुस्सा दबा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा अपर कास्ट भी है, मतलब तरह तरह की जातियाँ भी यहाँ पर हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका एक रेलिवेंस निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से हम उस चीज़ को जोड़ते हैं। दूसरा एक और बात करते हैं कि भगत सिंह है, भगत सिंह के कई नारे हैं। भगत सिंह जिसमें बोलते हैं कि जो शिक्षा है वो शिक्षा सिर्फ चार दीवारी के अंदर नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ क्लर्की के लिए अगर ऐसी शिक्षा है तो वो बेकार है। तो वो यहाँ पे ये माध्यम है ना कि वो वहाँ बात कर रहे हैं, तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो समाज में जो हो रहा है उससे छात्रों को जुड़ना चाहिए। तो उसी के माध्यम से हम जो सारी चीज़ें वो पोस्टर्स पे दिखाते हैं। देखिए, इसमें जो मूवमेंट है उसमें कई तरह तरह के आप देख रहे होंगे, लगभग 30 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें ये है कि बहुत तरह तरह की विचारधारा वाले लोग भी हैं। इसमें यह है कि कुछ लोगों से जो कुछ लीडर्स हैं उनके साथ में हमारा कांटेक्ट हुआ है। वो इसलिए भी है कि 26 तारीख से जब से काफ़िला चला है हम लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ में कुछ बातचीत हुआ। इतना मतलब ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो स्पेस है ना उसकी मुश्किल ज़रूर है। जैसे देखेंगे
है साइड में वहाँ पर जो मतलब वो स्पेस ठीक था, लेकिन वहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, लोग इतना ज़्यादा वहाँ पे अट्रैक्ट मतलब नहीं करते हैं। ये वाला पॉइंट बेस्ट इसलिए भी है कि ये जो टेंट लगा हुआ है उसके साथ में जो लोग निकल रहे हैं, पीछे की तरफ जो मंच बना हुआ है आगे, वहाँ से लोग जाते हुए और यहाँ से भी निकलते हुए उनका जो निगाह है सीधा उस पर जाएगा, इसलिए हमने ये पॉइंट चुना। बगल वाली जो रोड है उस पर भी लगा सकते थे, लेकिन वहाँ का कोई रेलिवेंस नहीं है क्योंकि वह लंगर और ये सारा चीज़ चल रहा है, तो वो उनके लिए भी परेशानी खड़ी करता। तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बहुत अच्छा स्पेस जो यहाँ पे अगर है तो वो उसके लिए यही है, क्योंकि ट्रॉलीज़ और इनकी वजह से मतलब इतना स्पेस हमें नहीं मिल पा रहा है, पर जो है उसके ज़रिए हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। और स्पेस जब बनाना होता है तो वो बन ही जाता है। ठीक है, ये बोलना चाहते हैं।